दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आप लोगों ने दिवाली की सेलिब्रेशन अच्छे से मनाई होगी और आशा है कि आने वाला समय आप लोगों का अच्छा होगा। उसके लिए हम लोग प्रयास में लगे हुए हैं और दिन रात उसके लिए प्रयास जारी है। और हमारे कुछ साथी हतोत्साहित हो रहे थे कि भाई आप लोग लाइव नहीं आ रहे हैं। तो लाइव ना आने का कारण ये था कि अभी दिवाली थी, कम से कम 6-7 दिन कब बीत गए पता नहीं चला हम लोगों को। और अब आने वाला समय लड़ाई का है। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि कोर्ट में लगातार सुनवाई हो रही थी और वो केस टाइड अप हो गया था पंकज भाटिया की बेंच में। लेकिन पंकज भाटिया सर का ट्रांसफ़र इलाहाबाद हो गया है और सर्विस मैटर के राजन राय सर भी इलाहाबाद में ही हैं। तो वो केस अब कैसे सुना जाएगा, किस प्रकार सुना जाएगा, ये एक सोचने वाली बात होगी। और आने वाली मतलब आज 28 तारीख है, कल या परसों मतलब 31 तक ये पता चल जाएगा कि इस केस की सुनवाई कैसे होगी और कौन करेगा। बहुत से लोग अपने अपने आंकड़े लगा रहे हैं और आशा भी है कि जस्टिस रजनीश कुमार की बेंच में सुनवाई होगी। लेकिन आप लोगों को मैं किसी बेंच को वो बताना नहीं चाहता हूँ कि इसके बारे में डिटेल में आपको बताऊं। लेकिन हम लोगों ने जहाँ तक पता किया है, हमारे सीनियर एडवोकेट्स ने बताया है कि कुछ बेंच ऐसी हैं जो त्वरित फैसला देने के लिए जानी जाती हैं और कुछ बेंचें ऐसी हैं जो बिल्कुल ही फैसला सुनाना नहीं चाहती हैं और वो केस ऐसे उसमें लंबित पड़े रहते हैं। तो हमारी ईश्वर से प्रार्थना है कि ऐसे बेंच में केस जाए कि जहाँ पे प्रॉपर सुनवाई हो और जल्दी से हमारा केस निस्तारित हो सके। दूसरी बात, बहुत से लोग सोशल मीडिया में आ रहे हैं कि हमने सुपर टेट की कार्ड निकाल ली है, सुपर टेट की ये कार्ड है वो कार्ड है। सुपर टेट की किसी के पास कोई कार्ड नहीं है। यहाँ तक कि सरकार अभी तक परेशान है कि कोई सुपर टेट की कार्डें नहीं निकल पाई, ना कोई उसका आर्डर है। इसलिए उसका कोई आर्डर नहीं है क्योंकि पूरे भारत में सुपर टेट जैसी कोई परीक्षा का और कहीं होती ही नहीं, ठीक है। और अगर होती भी है तो वो सीधे उसी अंकों के आधार पे होती है, उसमें मेरिट नहीं जोड़ी जाती है, उसमें 25 अंक भारांक नहीं दिया जाता है और बहुत तमाम तमाम सब बातें हैं। दोस्तों ज़्यादा समय के लिए नहीं आए हैं लाइव आप लोगों के बीच में, लेकिन एक थोड़ी सी ये है कि हम लोगों की निरंतरता बनी रहे। कुछ लोगों का ये सवाल आता है सोशल मीडिया पे, इसी पे कमेंट करते हैं कि आप लोगों ने संपूर्ण समायोजन का मैटर छोड़ दिया या संपूर्ण समायोजन को आप लोग कोर्ट में क्यों नहीं बोलते हैं। तो देखिए भैया, संपूर्ण समायोजन को हम लोग कोर्ट में नहीं बोल सकते हैं। कोई पागल ही होगा जो ऐसे मैटर को कोर्ट में जाके बोल देगा कि संपूर्ण समायोजन कर दीजिए। एक तरफ आप और जो लोग कमेंट करते हैं, और उन्हीं लोगों को मैंने देखा कि दूसरे ग्रुपों में जाके कमेंट करते हैं कि हम 19,000 सीटें लेंगे, कहीं वो 6800 सीटें ले रहे हैं। तो हम लोगों को आप मत बताइए, हम लोगों को पता है कि करना क्या है। और नौकरी अगर आप लोगों को मिलेगी तो हम ही लोगों की वजह से मिलेगी। आप लोग हमको ये मत बताइए कि हमें क्या करना चाहिए और क्या करना है। और जो लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा होशियार समझते हैं, आपसे बहुत ज़्यादा होशियार हम लोग हैं, ठीक है। चारों तरफ सभी लोग अपने समाज अपने समाज अपने समाज, हमारा ये समाज हमारा वो समाज, उसकी बात करते हैं हमेशा। और हम लोग सबके लिए लड़ते हैं। फिर भी आप लोग क्वेश्चन करते हैं कि आप लोगों ने शिखा पाल को छोड़ दिया। अगर ओवरलैपिंग ना हुई होती, शिखा पाल की बात आती है तो शिखा पाल दीदी के बारे में बताना चाहता हूँ कि उसका टेट में 100 नंबर है और सुपर टेट में 102 नंबर है। टेट में उनका 100 नंबर है और सुपर टेट में 102 नंबर है। उसने उम्र का भी आरक्षण का लाभ नहीं लिया है। तो ऐसा अगर ओवरलैपिंग रुकी होती तो उनका सिलेक्शन पहले होना था भाई। उनका जो भी गुणांक होता वहाँ तक उनकी मेरिट आती और उनका सिलेक्शन होता। ये उनका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? ओवरलैपिंग की वजह से हुआ है। तो अगर हम ओवरलैपिंग पे लड़ रहे हैं तो समझ लो उनके लिए लड़ रहे हैं और हमें आप लोगों की सलाह की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों को नौकरी पर मिलने का एक भी % चांस है तो हम लोगों की वजह से है, क्योंकि हम लोगों की वजह से सरकार फंसी हुई है। हम लोगों ने जो काम किया वो आप अपने समाज के जो बहुत बड़े स्वयंभू लीडर सब बनते हैं ना,
कि हमारा समाज, हम अपने समाज के लिए कर देंगे, हम अपने समाज के लिए कर देंगे। हम लोग सर्व समाज की लड़ाई लड़ने वाले हैं और हम चाहते हैं, आप सभी लोग हमारे भाई हैं। कोई 68 वाले हम लोग को दुश्मन मानते हैं, कोई 27-21 वाले कथित तौर पे, लेकिन हम किसी को अपना दुश्मन नहीं मानते हैं। और अगर कोई हमें अपना दुश्मन मानता है तो वो उसकी गलतफहमी है। और ऐसे लोगों को बरगला के लोग पैसे लूटने का तमाम तरीके का प्रयास करते रहते हैं। आमतौर पे आपने देखा होगा कि लोग लाइव आते हैं केवल पैसा मांगने के लिए, लेकिन कभी हम लोगों के लाइव में आपने किसी से भी ये सिंगल पैसे की मांग सुनी हो तो बताइए। हम किसी से पैसे की डिमांड नहीं करते हैं। आपने देखा होगा कि कोई एक तथाकथित बहुत मतलब कोई बहुत बड़े लीडर तो नहीं, छुड़भैये नेता उनको मानता हूँ, लेकिन वो आए थे 5844 को न्याय दिलाने के लिए और वहाँ पे अपने साथियों को लेके आए थे इको गार्डन में, तमाम प्रोपेगेंडा किए। लेकिन आपने देखा होगा कि हम लोगों ने पंकज धौरैया को बुलाया, जो कि सवर्णों के बहुत बड़े लीडर हैं, और उनको बुलाया था कि संपूर्ण समायोजन हो। वो ये भी हम लोगों से क्वेश्चन किया गया। हम लोगों ने सर्वेश पांडे को बुलाया। सर्वेश पांडे को किस लिए बुलाया? संपूर्ण समायोजन के लिए बुलाया, या उनसे 26,000 सरकार की जो सीटें खाली हैं उसको भरने के लिए बुलवाया। हम लोगों ने सन्नी सिंह को बुलवाया काली सेना से। सन्नी सिंह किस लिए आए? सन्नी भैया इसलिए आए कि संपूर्ण समायोजन हो सभी वर्गों का इसमें, वो केवल जनरल वर्ग के लिए नहीं आए थे। और ये भी मैं आप लोगों को बात बता दूं कि अगर हम लोग शुरू से, अगर बहुत से लोग हमारे साथी बोलते थे कि आप लोग केवल अपनी लड़ाई करिए, तो अगर हम लोग अपनी लड़ाई अगर किए होते ना तो हम लोगों को बहुत पहले इसका लाभ मिल गया होता। लेकिन अभी भी हम चाहते हैं कि सबका भला हो, लेकिन जो आपके नेता बनते हैं ना, उन लोगों को एक बार आप ले आइए संपूर्ण समायोजन के लिए। हम साथ चलने के लिए तैयार हैं। हमने, विवेक भाई ने अभी जल्दी ही और शिखा दीदी थी, सभी लोग ने जल्दी इको गार्डन में धरना शुरू किया था। आप लोग वहाँ पे आए थे धरने में? कोई तो धरने में नहीं दिखाई दिया। एक दिन महाधरना घोषित किया, महाधरने में गिने चुने लगभग 20-25 लोग मौजूद थे। तो केवल सोशल मीडिया में सलाह देने से आपको नौकरी नहीं मिलेगी। आपको नौकरी मिलेगी जब आप काम करेंगे, अपने स्तर से काम करेंगे। हम लोग तो फेस बन गए हैं, कोर्ट में सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं, कई बार डीजी सर से भी मिल चुके हैं, अधिकारियों से भी मिल चुके हैं। कोई 2-4 लोग ग्रुप बना के आइए निकल के ना सामने, काम कीजिए। हम तो इतना भी कह चुके हैं कि जो आप शिक्षक, एक कोई नया निकला है कि 2,500 रुपये महीने देने वाले हैं, शिक्षक बंद हो करके कुछ आने वाला है प्राइमरी में। तो हम लोगों ने कहा कि जो सर, जो आप पुराने टीचर्स को खोज रहे हैं, जो मतलब रिटायर्ड हैं, जो पहले से पेंशनर हैं, सर हम ही लोगों में से जो सुपर टेट पास हैं उनको दे दीजिए 2,500 रुपये। हम लोग आसानी से स्कूलों में जो कहिए आप करवाएंगे। ये सब बातें कही गई हैं, लेकिन क्या है कि आप लोग बस वही है कि भैया कोर्ट में सीधी सी बात है कि संपूर्ण समायोजन, मान लिया हम वहाँ पे कोर्ट में मेरिट पे बहस होती है, ये बहस नहीं होती है कि नहीं तब संपूर्ण समायोजन कर दीजिए। कोर्ट में पॉइंट टू पॉइंट मेरिट पे बहस होती है। और एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि कोर्ट में सरकार हम लोगों से पूरी तरीके से हारेगी। हमारे खिलाफ सभी लोग हैं। हमारे खिलाफ जो ओवरलैपिंग के कारण चयनित हुए हैं वे लोग भी हमारे खिलाफ हैं। 6800 हमारे खिलाफ है। 27-21 जो 20,000 तथाकथित सीटों की मांग कर रहे हैं वो भी हमारे खिलाफ हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये लोग तो सामना नहीं कर सकते हैं, सबसे बड़ी बात है कि सरकार हमारे खिलाफ है। तो हमें सरकार से किस हिसाब से जीतना है, किस तरीके से लड़ना है, ये हमको अच्छी तरीके से पता है। और हमारे जनरल के जो भी साथी हैं वो सभी सुन लें कि जो भी ज़रूरत पड़ेगी, अगर हमें वकील लाना पड़ेगा, चाहे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कहीं से भी लाना पड़े, तो जो ज़रूरत पड़ेगी सबको ग्रुपों में बता दिया जाएगा और बता दिया जाएगा कि आपको इतना कंट्रीब्यूशन करना है और आप सबको कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। सोशल मीडिया में ना हम कभी किसी से मांगे हैं पैसा और ना मांगने की ज़रूरत पड़ेगी। आप लोग ये केस जीत रहे हैं। और एक चीज़ और है कि कोई टीम वाले बोल रहे हैं कि हम लोग काउंटर दे रहे हैं, मोनी तिवारी के खिलाफ हम काउंटर देंगे, तो हमारी लड़ाई सरकार से है। और जो भी बोल रहा है कि हम काउंटर देंगे वो मूर्ख बना रहा है लोगों को। देखिए हमारी लड़ाई सरकार को है, सरकार से है, और हमें नौकरी सरकार देगी। तो हमें काउंटर देने वाला कोई थर्ड पार्टी कैसे हो सकता है? कोर्ट सरकार से काउंटर मांगेगी, किसी थर्ड पार्टी से काउंटर मांगेगी? हम सरकार से नौकरी मांग रहे हैं कि किसी थर्ड पार्टी से नौकरी मांग रहे हैं? और अगर कोई हमारे और सरकार के बीच में आने का प्रयास किया तो ये भर्ता बन जाएगी और ये मामला कॉन्स्टिट्यूशन बेंच से ही सॉल्व होगा, जिसमें हम लोगों की जीत होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।